बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में हमारे ये दाएं बाएं जो हुफ्फाज़ किराम बैठे हैं, इनके सरों पर दस्तार भी रखी गई। इन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान की जो सआदत हासिल की है, उसकी खुशी के मौके पर और इनकी हौसला अफजाई के तौर पर इनके सरों पे ये दस्तार बांधी गई है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हुफ्फाज़ किराम को सिर्फ कुरान के अल्फाज का नहीं, अपने अमल और किरदार के एतबार से भी कुरान का हाफिज़ बना दे। अल्लाह इन्हें मरते दम तक कुरान करीम को हिफ्ज़ करने वाला, कुरान पर चलने वाला और कुरान का रास्ता दुनिया को बताने वाला बना दे, आमीन। और जिस इदारे से इन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की ये तालीम मुकम्मल की, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सहरा में फूल खिला है। इस इलाके में जो अगर सच पूछा जाए तो जहां आने के लिए जंगलों और पहाड़ों के बीच में से गुजर के आना पड़ता है, इस इलाके में ये इदारा खोलना और फिर कामयाबी के साथ इसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला इस इदारे के तमाम जिम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमाए और इदारे को मज़ीद तरक्कियों से नवाजे, आमीन। मेरे अजीज़ों, मुझे जो उन्वान मिला है आज की तकरीर के लिए, वो बड़ा ही अहम उन्वान है और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने शादीशुदा लोग हैं उनसे भी रिलेटेड ये उन्वान है, और जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, जाहिर है आगे शादी होगी, उनके लिए भी ये उन्वान बड़ा इम्पोर्टेंट है। उन्वान है हमारे बच्चे और हमारी जिम्मेदारी। बच्चे या औलाद ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है, और ये कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाजा आप उस इंसान से लगाइए जिसकी शादी को कई बरस गुजर गए लेकिन उसके घर में औलाद नहीं है। उसके दिल से पूछिए कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीजों के जरिए रंग भरा है, इस कायनात का अट्रैक्शन जिन चीजों के जरिए है, उसमें से एक बड़ी अहम चीज औलाद भी। मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत पढ़ी है आपके सामने, सूरह कहफ की आयत है। जुमा के दिन आप पढ़ते भी होंगे इस आयत को। अल्लाह ने दो चीजों को दुनिया की जीनत करार दिया है। अल मालु वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका तवाबन व खैरुन अमला। मेरे बंदो, ये माल और दौलत भी दुनिया की जिंदगी की जीनत है। दुनिया में आपके पास सब कुछ हो, अगर माल ना हो तो दुनिया की जिंदगी बेरौनक हो जाएगी। एक मिनट भी आप दुनिया की जिंदगी में चैन और सुकून से नहीं रह सकते अगर आपके पास माल ना हो। यह अलग बात है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता है। किसी के पास ज्यादा माल होकर के भी वो हिर्स और लालच में पड़ा रहता है, और किसी को कम माल मिलता है और वो कनात की और सुकून की जिंदगी गुजारता है। अगर आपके पास इतना माल है कि आप चैन की रोटी खा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो मेरे भाई। आप बेहतर की कोशिश करो मगर लालच मत करो। माल बहुत जरूरी चीज है। अगर किसी ने ये माइंडसेट बनाया है कि साहब माल कमाना इस्लाम के खिलाफ है, वो अपना माइंडसेट चेंज कर ले। इस्लाम ने माल कमाने की तालीम दी है। अगर सहाबे किराम में आपको पैबंद लगा कपड़ा पहनने वाले सहाबा मिलेंगे तो करोड़पति सहाबा भी मिलेंगे। इस्लाम की खिदमत अमीरों ने भी की है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी जिलहिज्जा के महीने में शहीद हुए। आप उनकी तारीख उठा के देखिए, जब जब इस्लाम को माल की जरूरत पड़ी है उस्मान गनी ने अपने खजाने लुटाए। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है, अट्रैक्शन है, और औलाद भी तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है। तुम्हारी दुनिया की जिंदगी से अगर औलाद को निकाल दिया जाए, तुम्हारी कलरफुल लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी का कलर उतर जाएगा, रंग उतर जाएगा। ये दुनिया की जीनत है, अल्लाह ने जीनत करार दिया। और आगे बढ़िए, सूरतुन नहल के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा।
वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा व रज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया और तुम्हारी बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते अता किए। देखिए अल्लाह ने नेमत के तौर पे जिक्र किया। एक तो अल्लाह ने हमारे लिए हमारा हमजिन्स जोड़ा बनाया, इंसान के लिए इंसान में ही फीमेल रखा। किसी और जिन्स में अगर हमारी फीमेल होती तो इंसान की जिंदगी में वो सुकून और वो अट्रैक्शन ना होता जो औरत की वजह से। और फिर अल्लाह ने बीवी से हमें औलाद अता फरमाई, और औलाद की फिर औलाद, बाज लोग कहते हैं कि बेटों से ज्यादा इंसान को पोते अजीज होते हैं। अपनी औलाद से ज्यादा दादा अपने पोते से प्यार करता है, औलाद की औलाद से प्यार करता है। तो अल्लाह ने इसको बतौर नेमत करार दिया। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारी जान में से तुम्हारे जोड़े बनाए। व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, और तुम्हारी बीवियों से तुम्हें बेटे अता फरमाए और पोते अता फरमाए। व रज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाई। अफ़बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, क्या तुम अल्लाह की नेमत का इनकार करके बातिल के ऊपर तुम ईमान रखते हो? औलाद देने वाला अल्लाह, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह, और तुम अल्लाह के अलावा किसी और के साथ तुम शिर्क करते हो, अल्लाह के साथ शिर्क करके किसी और का गुण गाते हो। तो माल व औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। लेकिन ये भी याद रखिए कि औलाद जितनी बड़ी नेमत है उतनी बड़ी हमारे गर्दन पर आजमाइश भी है। औलाद जब तक नहीं है आप बहुत सारे सवालों से बरी होंगे क़यामत के दिन। आपको हिसाब नहीं देना है कि आप फलां के बाप थे, आपकी बेटी थी, आपका बेटा था। लेकिन अगर औलाद है तो हिसाब देना पड़ेगा। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है तुम्हारी गर्दन के ऊपर। सूरह तगाबुन के अंदर अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारी दुश्मन बन सकती हैं, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। ऐ अल्लाह, ये कैसी बात है? हम तो बीवियों से मोहब्बत करते हैं, हम तो औलाद से प्यार करते हैं। इंसान की जिंदगी में उसकी फैमिली तो सबसे ऊपर होती है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए इंसान अपनी जान दे देता है। इंसान अपने बीवी बच्चों से इतना प्यार करता है। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारी दुश्मन हो सकती हैं, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी दुश्मन हो सकती है। ये बात समझ में नहीं आई, बीवी दुश्मन कैसे बन गई, औलाद दुश्मन कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने उसी 28वें पारे में सूरह मुनाफिकून के अंदर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, माल के चक्कर में अगर तुम अल्लाह को भूल जाओ और औलाद की मोहब्बत में अगर पढ़ करके तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाओ, अल्लाह को भूल जाओ, तो वो माल तुम्हारा दुश्मन है, वो औलाद तुम्हारी दुश्मन है। माल दुश्मन है, औलाद दुश्मन है, अगर उसकी वजह से हम अल्लाह को भूल जाएं। वही बात अल्लाह सूरह तगाबुन के अंदर कह रहा है। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारे दुश्मन बन सकती हैं, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी दुश्मन बन सकती है। फहज़रूहुम, तो तुम उनसे खबरदार रहो, होशियार रहो। अपनी बीवी को अपना दुश्मन न बनने दो, अपने बच्चों को अपना दुश्मन न बनने दो। यानी अपनी औलाद की तरबियत इस तरीके से करो कि वो दीन के मामले में तुम्हारे लिए खतरा न बने, वो दीन के मामले में तुम्हारे लिए दुश्मनी का सबब न बने। आज आप देख ले मेरे भाई, आज हालात क्या है। आज हम जब ये शिकायत करते हैं कि नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, तो क्या ये सवाल नहीं पैदा होता है कि उस नौजवान नस्ल की तरबियत करने वाले लोग कहां गए? उनके मुरब्बी कहां गए? उनके गार्जियन कहां गए? उनकी माएं कहां मर गई? उनके बाप कहां मर गए? ये रात को 2-2 बजे तक जागने वाले हमारे नौजवान, ये रात भर सोशल मीडिया पर गैर महरमों से चैटिंग करने वाले लड़के और लड़कियां, ये होटलों में बैठकर नशा आवर चीजें इस्तेमाल करने वाला हमारा नौजवान, ये होटलों में
के कमरों में पाई जाने वाली बुर्का नशीन लड़कियां, क्या ये पूरी कौम के चेहरे पर तमाचा नहीं है मेरे भाई? क्या ये हमारी मुस्लिम कौम की इज्जत और नामूस के ऊपर तमाचा नहीं है? शायद पूरी इस्लामी तारीख में यह दौर न देखा गया जिस दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। आज मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ न सिर्फ ये कि इश्क और मोहब्बत लड़ा रही है, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे वाकयात हुए कि मुर्तद हो रही है मुसलमान लड़की, अपने दीन को, अपने इस्लाम को छोड़ करके वो दूसरे मजहब में दाखिल हो गई। यानी अब ये हालात आ गए। अब हमें अपनी कौम की लड़कियों को यह बताना पड़ेगा कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, इसे छोड़ के मत जाओ। मेरे भाइयों, ये पूरी कौम के लिए लम्हे फिक्रिया है, ये पूरी कौम के लिए खून के आंसू रोने का मकाम है। हमने तो तारीख में सुमैया के जैसी औरतों के वाकयात पढ़े थे, जिसके जवान बेटे के सामने उसे नंगा कर दिया गया और ऑफर दिया गया कि ऐ सुमैया, हम तुझे ये अजियत नहीं देना चाहते, अगर तू इस्लाम को छोड़ दे हम तुझे ये तकलीफ नहीं देंगे। एक माँ के लिए इससे बढ़ के अजियत क्या हो सकती है कि उसके जवान बेटे के सामने उसे बेलिबास कर दिया जाए। मगर ऐ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरे इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे साबित कदमी का क्या कहना? तूने अपने जवान बेटे अम्मार के सामने, अपने शौहर यासिर के सामने बेलिबास हो जाना गवारा कर लिया और बड़ी बेदर्दी से और बेरहमी से शहीद हो जाना गवारा कर लिया। ऐ सुमैया, तूने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, मगर तूने अपने ईमान को न छोड़ा, तूने इस्लाम को न छोड़ा, तूने मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत की। तूने वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून पर अमल करके दिखाया। ओ मेरे भाइयों, हमने तो तारीख में सुमैया की जैसी औरतों के वाकयात पढ़े थे। आज हमारी कौम की बेटियों को क्या हो गया? सच पूछिए, हमारी कौम की बेटियां अगर इस कगार पर पहुंची हैं, अगर इस अंजाम तक पहुंची हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने उनको इस्लाम के बारे में कुछ बताया ही नहीं, हमने उनको ईमान के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। अभी कुर्बानी का त्यौहार गुजरा, हमने और आपने अपने अपने जानवरों की कुर्बानी की। जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, कुर्बानी का आपने पूरा वाकया खुतबों में सुना होगा, तकरीरों में सुना होगा, जुमा के मिंबरों से सुना होगा। इस कुर्बानी के पूरे वाक़े के अंदर अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार हमें बहुत ऊंचा नजर आता है, अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम का किरदार बहुत ऊंचा नजर आता है, तो एक किरदार और है जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, और वो इस्माइल की माँ का किरदार है। इस्माइल की माँ हजरत हाजरा का किरदार है। याद करो मेरे भाइयों, मक्का की बेआबू गया सरजमीन है, इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को मक्का की उस बेआबो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, हाजरा सवाल करती हैं, इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज, किसके हवाले करके जा रहे हैं? यहाँ न कोई इंसान है, न चरिंदों परिंदे, न पानी का एक दाना है, न अनाज का एक दाना है, न पानी का एक कतरा है, किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा हाजरा ने फिर फरमाया, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने इस बात में सर हिलाया, कहा कि हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। जब हाजरा को ये पता चल गया कि मेरा शौहर जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बुढ़ापे में जो ये फूल के जैसा बच्चा मिला, इस बच्चे से भी बहुत प्यार करता है, मगर मेरा शौहर अपनी बीवी से भी ज्यादा अल्लाह से प्यार करता है, अपने बच्चे से भी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है, और आज अल्लाह के हुक्म पर अपने बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा है। तो हाजरा क्या जवाब देती हैं? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर तुम होती तो क्या कहती? आज की बीवी होती तो क्या कहती? शायद शौहर को दो चार बातें सुना देती, शायद शौहर को दो चार बातें सुना देती कि एक तो तुमको बुढ़ापे में औलाद मिली मेरी वजह से, और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, शायद इस तरीके की बातें कह देती। लोग कहते ना, औरत को जुबान पर काबू नहीं होता। मैं कहता हूं, तरबियत तो करो, औरत को ईमान वाली तो बनाओ। हाजरा क्या औरत नहीं थी? अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं औरत कमजोर होती है, बड़ी जज्बाती होती है, बड़ा जल्दी रोने लगती है। मैं कहता हूं, ईमान वाली औरत हो ना तो फौलाद के जैसी मजबूत हो जाती है।
ये जानने के बावजूद बेआबो गया सरजमीन है, दूर दूर तक कोई पानी और अनाज का इंतजाम नहीं है और शौहर छोड़ के जा रहा है। ये जानने के बावजूद जब हाजरा को पता चला कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, हाजरा बड़े इत्मीनान से कहती हैं इज़न ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर आप अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाये नहीं करेगा, हमें यकीन है अल्लाह ताला हमारी जरूर हिफाजत करेगा। इब्राहिम चले गए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, थोड़ी दूर जब इब्राहिम की नजर से उनके बीवी बच्चे आंखों से ओझल हो जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते और दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह, आए अल्लाह तेरे हुक्म पर अपनी बीवी बच्चे को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं, आए अल्लाह तू तौफीक देना मेरे बीवी बच्चों को कि वो यहां पे नमाज कायम करें, नमाज कायम करें। अभी औलाद के मुस्तकबिल का पता नहीं। हमारे यहां बच्ची पैदा होती है ना, तो मैं तो टीचर हूं बनारस में, हमारे मदरसे में एक दौड़ता है लाइफ इंश्योरेंस वाला, उसको किसी ने बता दिया मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब की 3 बेटियां हैं। अरे मौली साहब आपको तो 3 बेटियां हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आप जल्दी से ये पॉलिसी ले लीजिए, वो पॉलिसी ले लीजिए। बेटी वालों को जल्दी लोग पॉलिसी थमाने लगते हैं। बेटी दुनिया में आई नहीं, बेटा दुनिया में आया नहीं कि लोग फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं। यहां इस्माइल के फ्यूचर का कोई अता पता नहीं है, बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहे हैं। फ्यूचर में मेरी औलाद का क्या होगा ये नहीं पता, मगर इस बात की फिक्र है कि मेरी औलाद नमाज कायम करेगी कि नहीं। दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तो मेरी औलाद को नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। इब्राहिम चले जाते हैं, पानी खत्म, खजूरें खत्म, हाजरा बेचैन, बच्चा रोने लगा। हाजरा सफा की पहाड़ी पे चढ़ जाती हैं, दूर दूर तक नजर दौड़ाती हैं, शायद कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए, मेरे बच्चे के पानी का इंतजाम हो जाए। मगर कोई होता तब तो नजर आता। जब कोई नजर ना आया, सफा से उतरी, दौड़ी दौड़ी मरवा तक पहुंची, मरवा पर चढ़ी, दूर तक नजर दौड़ाई, शायद कोई इंसान नजर आ जाए, कोई होता तो नजर आता, मरवा से भी नजर ना आया। माँ का कलेजा देखो मेरे भाइयों, हम और आप होते तो एक बार देख के थक जाते, लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए थकती नहीं है। माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए किसी हद तक जा सकती है। एक बार सफा पे चढ़ी, एक बार मरवा पे चढ़ी, नहीं नजर आया, चुप होकर के थक करके बैठ जाना चाहिए था, मगर माँ नहीं बैठती। वो माँ थी, 7 चक्कर उन्होंने लगाए, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। 7 चक्करों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दुखियारी माँ की सदा को सुन लिया, फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने अपने पर को जमीन पे मारा और पानी का जमजम का इंतजाम हो गया। और उस माँ के 7 चक्करों को अल्लाह ने इतनी अहमियत दे दी कि कयामत तक के हाजियों को और उम्रा करने वालों को हुक्म दे दिया, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ओ हाजियों और उम्रा करने वालों, जब तक तुम सफा और मरवा के दरमियान मेरे उस बंदी के 7 चक्करों की नकल न करोगे, 7 चक्कर तुम न लगा लोगे, तुम्हारा हज मुकम्मल न होगा, तुम्हारा उम्रा मुकम्मल न होगा। ये उस औरत का मकाम था मेरे भाई। और आगे बढ़िए, इस्माइल उसी माँ की गोद में पले बड़े, उसी माँ की गोद में बचपन गुजरा। 10 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, 13 साल के हो गए। फिर वो वाकया पेश आया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे खतरनाक, सबसे अहम वाकया है, हजरत इस्माइल की कुर्बानी का वाकया। कुरान करीम उस वाकये की जो तफसील को बयान करता है, कुरान का 23वां पारा उठाइए। हजरत इब्राहिम अपने बच्चे के पास आते हैं, और यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, इब्राहिम उस बच्चे से दूर रहते थे।
बच्चा तो अपनी माँ की गोद में पला पड़ा है और बच्चे का बाप तो फलस्तीन में रहता है। इब्राहिम साल 2 साल में कभी कभार अपने बच्चे की खैर खैरियत लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आज जब वो बच्चा जवान हो जाता है, 14-15 साल का हो जाता है, फलम्मा बलग माहुस्साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, तो तू बता कि तेरी क्या राय है। यहां एक बात और नोट कीजिए, बेटा जवान हो चुका है, लेकिन बाप अपने बेटे को नाम लेके नहीं, ऐ मेरे बच्चे कह के मुखातब कर रहा है। बच्चे बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, तब भी माओं को चाहिए और बापों को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे अल्फाज से मुखातब करें जिसमें प्यार झलकता हो। अगर बचपन में बाबू कहते थे, बचपन में बच्चा कहते थे, बचपन में मेरा लाल कहते थे, तो बड़े होने के बाद भी बच्चों को उसी प्यार से मुखातब करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जवान बच्चे से कह रहे हैं, ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है। जो बच्चा बाप के जिंदा रहने के बावजूद बाप के साए से महरूम रहा है और बचपन से जवानी तक बाप को उसने बहुत कम पाया है, आज बाप आकर के उसी बेटे की गर्दन काटने की बात कर रहा है, उसी बेटे को ज़बा करने की बात कर रहा है। मेरे भाइयों, अगर आज का नौजवान होता तो शायद 4 बातें अपने बाप को सुना देता, शायद अपने बाप की अकल पर अफसोस करता, शायद अपने बाप को ताना मार देता कि आप बूढ़े हो गए, आपका दिमाग खराब हो चुका है। मगर वो इस्माइल थे, वो इब्राहिम के बेटे थे, वो इब्राहिम के बेटे थे। और इब्राहिम ने जब भी अल्लाह से दुआ मांगी थी तो क्या दुआ की थी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तो मुझे नेक बेटा अता फरमाना। अल्लाह ने इब्राहिम को नेक बेटा दिया था और आज उस नेक बेटे ने क्या जवाब दिया, काला या अबति फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटा कहता, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा, आपका बेटा अपनी पेशानी पर बल न लाएगा, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा चूंचारा न करेगा। ओ लोगों, ये 14 साल का बच्चा इतना बेहतरीन जवाब कैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैजाने नजर था, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। ये कौन से मदरसे का कमाल था, ये किसी मदरसे का कमाल नहीं था। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, ये हाजरा की तरबियत का नतीजा था, ये हाजरा की परवरिश का नतीजा था कि आज इस्माइल इतना बेहतरीन जवाब देता है और अपने बाप के साथ इस कुर्बानी में शामिल हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर कुर्बानी का ये वाकया इब्राहिम खलीलुल्लाह की अजमत बयान करता है और इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अजमत बयान करता है, तो कुर्बानी का ये वाकया अम्मा हाजरा की अजमत को भी बयान करता है। ये एक माँ की तरबियत का असर था जिसने अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत की। आज कहाँ गई वो माएँ? आज हमारे पास तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आज न माँ के पास बच्चे के लिए टाइम है, न बाप के पास बच्चे के लिए टाइम है। बच्चा आज मोबाइल के साथ खेल रहा है। कितनी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या कोई चीज खिलाती हैं, तो जब तक बेटा और बच्चा मोबाइल हाथ में न ले तो वो दूध भी नहीं पीता है, वो कोई चीज खाता भी नहीं है। यानी माँ अब इस लायक भी नहीं रह गई कि अपने बच्चे को कोई चीज खिला और पिला सके, उसके लिए भी बच्चा मोबाइल का मोहताज है। ये हमारा लाइफ स्टाइल बन चुका है, ये हमारे हालात बन चुके हैं। मेरे भाइयों, बड़े दर्द के साथ ये बात कहता हूं, ये बच्चे आपके गर्दन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज तक आपने ये हदीस सुनी होगी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज तक आपने ये हदीस सुनी होगी, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत का दरवाजा है। मगर आज मैं एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, शायद जो औलाद वाले हैं वो सुन करके तड़प जाएं। बहुत बड़ी परेशानी में ये डाल सकती है आपको ये हदीस, अगर आपने इस हदीस को समझा नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही
वहुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। जिस इंसान के कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है और उस जिम्मेदारी को वो सही तरीके से नहीं निभाता है और उसी हाल में वो मर जाता है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। अपनी औलाद की सही तरबियत ना करने वाली माओ, अपनी औलाद की सही तरबियत ना करने वाले बापों, कान खोल करके सुन लो, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो इस हदीस की मिसदाक आप भी बन सकते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर उसने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो जन्नत उसके ऊपर हराम है, जन्नत हराम हो जाएगी। यानी ऐसा इंसान जहन्नम में जाएगा जिसने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की होगी। अपनी औलाद के लिए वक्त निकालो मेरे भाई। और कोई ये ना कहे अरे शेख साहब आप नहीं जानते, बड़ी बिजी लाइफ है, बड़ी बिजी जिंदगी है। हमें मालूम है कितनी बिजी आपकी जिंदगी। कभी आप बैठ करके कैलकुलेट कीजिए कि फेसबुक को आप कितना टाइम देते हैं। कभी आप हिसाब लगाइए 24 घंटे में आपने फेसबुक की रील्स देखने में और यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने में आपने कितना टाइम स्पेंड किया है। काश कि उसका 10% भी आपने अपने बच्चों को टाइम दिया होता। बच्चे महरूम हैं आज, उनको मां का प्यार नहीं मिल रहा है, बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, बीवी को शौहर का प्यार नहीं मिल रहा है। शौहर रात में घर आता है, शौहर के हाथ में अलग मोबाइल है, वो अपनी अलग दुनिया में मगन है, बीवी अपनी अलग दुनिया में मगन है, बच्चे अपनी अलग दुनिया में मगन है। कि कौन सी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को टाइम दो, और ये नहीं कि बचा खुचा टाइम दो, अपने बच्चों को बेहतरीन टाइम दो, अपना क्रीमी टाइम दो अपना। और मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो चंद पैसों की खातिर सऊदी अरब में और दुबई में और कहां कहां जॉब करने जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाप का साया उनके सर पे नहीं होता। बच्चे अपने बाप के साए से महरूम रहते हैं, बाप की जिंदा होने के बावजूद बच्चे यतीमी की जिंदगी गुजारते हैं। मैं कहता हूं ऐसा पैसा किस काम का मेरे भाई। 4 पैसे आपने कमा भी लिए, अगर बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिला, शौहर बीवी को शौहर का प्यार नहीं मिला, बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाए, माँ के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए, ऐसा पैसा किस काम का। 4 पैसे कम कमाओ, थोड़ी सूखी रोटी खा लो, थोड़ा कमजोर घर में मकान में गुजारा कर लो, मगर अपनी बीवी बच्चों के साथ उनको टाइम देकर के अपनी जिंदगी गुजारो मेरे भाई। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा बवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया से छोड़ के चले जाएं। यतीम वो बच्चा नहीं है जिसकी माँ उसे छोड़ के चली जाए, जिसका बाप उसे छोड़ के चला जाए। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। यतीम तो वो इंसान है, यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसकी माँ उसके लिए वक्त ना निकाले, जिसका बाप उसके लिए टाइम ना निकाले। टाइम निकालो मेरे भाई। कुरान करीम में एक सूरत है सूरह लुकमान के नाम से। हमारे शेख अब्दुल अली मदनी साहब इस इलाके के बहुत जय्यद आलिम दीन, आप इनसे पूछें, शेख अशफाक साहब से पूछें या और भी उलमा से आप पूछें कि लुकमान कौन थे। अहले इल्म में इख्तलाफ है कि लुकमान कौन थे, लेकिन ज्यादा राजे बात यही है कि लुकमान अल्लाह के एक नेक बंदे थे। कोई नबी नहीं थे, कोई पैगंबर नहीं थे, एक आम आदमी थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। एक अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह ने उनके नाम पर कुरान के अंदर पूरी सूरत उतार दी, सूरह लुकमान। अल्लाह ने पूरा एक रुकू हजरत लुकमान के बारे में उतार दिया। क्यों मेरे भाई? आइए कुरान खोलते हैं। वलक़द आतैना लुकमानल हिकमता निश्कुर लिल्लाह। हमने लुकमान को हिकमत से नवाजा था, और जब हमने लुकमान को हिकमत से नवाजा, हमने हुक्म दिया कि लुकमान तू अल्लाह का शुक्र अदा कर। हिकमत का मतलब समझते हैं? हिकमत का मतलब होता है कब कहां क्या बोलना है और कहां चुप रहना है। ये सेंस जिसके अंदर पैदा हो जाए, समझ जाओ वो हिकमत वाला है। लुकमान के अंदर ये हिकमत थी। आगे अल्लाह फरमाता है, व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम।
याद करो जब लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे थे, लुकमान अपने बच्चे को समझा रहे थे, लुकमान अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तो सबसे पहली बात जो लुकमान अपने बच्चे को बताते हैं वो क्या बताते हैं? ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ कभी शिरक न करना। इन्ना शिरक लजुल्मुन अज़ीम, शिरक दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। गौर करो, लुकमान की खुसूसियत यही है कि लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनका जिक्र कुरान के अंदर कर रहा है। यानी अगर बाप अपने बेटे को नसीहत करे तो अल्लाह की नजर में उसका मकाम बहुत ऊंचा है। लुकमान का मकाम इसलिए ऊंचा है क्योंकि लुकमान अपने बेटे को बड़ी कीमती नसीहतें करते हैं और उसमें सबसे पहली नसीहत क्या करते हैं? अल्लाह के साथ शिरक मत करना। पता ये चला कि अपने बच्चों को सबसे पहले अकीदा सिखाओ, उनको तौहीद सिखाओ, उनको बताओ कि तौहीद क्या है, उनको बताओ कि शिर्क क्या है। आज बड़ी माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उन घरों में जहां ये दावा होता है कि साहब हम तो शिर्क नहीं करते, हम तो मज़ारों पे सजदे नहीं करते, हम तो कब्रों पे सजदे नहीं करते, उन घरों में भी आज बच्चों के हाथ में, पैर में, गले में तावीज़ नजर आ जाता है। आज उन घरों में जहां कल तक शिर्क नहीं होता था, आज जहालत की वजह से या ये कह लीजिए कि तालीम की कमी की वजह से, तरबियत की कमी की वजह से आज उस घर की औरतें भी शिर्क कर रही हैं। मेरे भाइयों, अपनी फैमिली की और अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो, उनकी तौहीद की फिक्र करो। आपके बच्चे दुनिया में मामूली मकान में रह लेंगे, रूखा सूखा खा लेंगे, ये अफसोस की बात नहीं है। अफसोस की बात ये है आपके बच्चे महलों में रहें और बड़ी बड़ी हवेलियों में रहें, लेकिन आपके बच्चे अगर शिर्क में लतपत हो गए और आपके बच्चों का अकीदा खराब हो गया, उनकी तौहीद बर्बाद हो गई, तो यकीन रखिए मेरे भाइयों, इससे बढ़कर के अफसोस की कोई बात नहीं। कुरान करीम का पहला पारा उठाइए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है। याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? नबी हैं। उनके बाप इसहाक भी नबी हैं, उनके दादा इब्राहिम भी नबी हैं, उनका बेटा यूसुफ भी नबी है। बेटा भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी और खुद भी नबी। पूरा नबियों का खानदान है, पूरा नबियों का घराना है। और याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है। उनके 12 बेटे हैं, 12 बेटे अपने बाप को घेर करके खड़े हैं कि अब्बा जान का आखिरी टाइम है, पता नहीं कौन सी कीमती बात बता करके अब्बा जान दुनिया से जाएंगे। ओ लोगों, आज हमारे मरने का टाइम आता है, हम अपनी ज़मीनों जायदाद के बारे में वसीयत करते हैं, अपने घर मकान के बारे में वसीयत करते हैं, अपने दौलत के बारे में वसीयत करते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम क्या वसीयत करके जा रहे हैं? कुरान करीम बयान करता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। ओ लोगों, याद करो, याकूब की मौत का टाइम आया तो याकूब ने अपने 12 बेटों से कहा, मा ताबुदून मिन बादी, ओ मेरे बच्चों, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? आज अगर कोई ये सवाल कर ले अपने बच्चों से तो हमें मजाक लगेगा कि यार ये कौन सी बात हुई, किसकी इबादत करोगे? क्या मुसलमान को ये बताने की जरूरत है? मगर हजरत याकूब ने पूछा अपने बच्चों से, मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। 12 के 12 बेटे कहते अब्बा जान, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहीम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। याद करो मेरे भाइयों, याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करके दुनिया से जा रहे हैं, उनकी तौहीद की फिक्र करके दुनिया से जा रहे हैं। और पीछे चले जाओ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं? वजुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह तू मुझे भी शिर्क से बचाना, मेरे बच्चों को भी शिर्क से बचाना। ऐ अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मेरी औलाद शिर्क में पड़ जाए, ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को बुत परस्ती से और शिर्क से बचाना। ये शिर्क कितनी खतरनाक चीज है। नबियों ने दुआ मांगी है अल्लाह से शिर्क से बचने की, अपने लिए और अपनी औलाद के लिए। हमारे नबी को देखो, हमारे नबी का आखिरी टाइम है,
बड़ी बेचैनी का आलम है, सकरातुल मौत आपके ऊपर तारी है। आप बेचैनी के आलम में कभी चादर फेंक देते हैं, कभी ओढ़ लेते हैं। उस बेचैनी के आलम में अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत के अकीदे की फिक्र है, अपनी उम्मत की तौहीद की फिक्र है। अल्लाह के नबी उस बेचैनी के आलम में फरमाते हैं, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद व नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। वो अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करने लगे। अम्मा ऐसा फरमाती हैं, युहज़्ज़िरु मा सनऊ, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को खबरदार कर रहे थे कि तुम ऐसा मत करना। तो तौहीद की फिक्र करो, अकीदे की फिक्र करो मेरे भाई। अपनी औलाद को बताओ अल्लाह कौन है, अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह की तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। आज हमारे बच्चे और बच्चियां प्राइमरी से लेकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं, उनके पूरे सिलेबस में अकीदा नाम की कोई चीज नहीं। माफ कीजिएगा, थोड़ी कड़वी बात है मगर सच्ची बात है। सारे मुसलमान तो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डालते, डाल भी नहीं सकते। मदरसे में कौन पढ़ता है भाई? गरीब का बच्चा पढ़ता है। हमें 4 पैसे हैं, हम अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजेंगे। मगर एक बात बताऊं, ये मदरसे में जो कुरान का हिफ्ज करने वाले ये बच्चे हैं ना, हो सकता है इनके कपड़े उतने सफेद ना हो जितने आपके। हो सकता है मदरसे में उनको उतना अच्छा खाना ना मिलता हो जितना आप अपने घर में खाते हैं। हो सकता है इनका लाइफ स्टाइल आपसे बहुत कमजोर हो, मगर काबे के रब की कसम, अल्लाह की नजर में इनका जो मकाम है वो टाटा और बिरला का भी नहीं। इनके पास वो दौलत है जो अरबपतियों के पास भी नहीं है, करोड़पतियों के पास भी नहीं है। इनके पास कुरान की दौलत है मेरे भाई, और कुरान से बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं। इसलिए अगर ये बच्चे कुरान के हाफिज और आलिम है तो इनको कभी खबरदार, कभी हकीर मत समझना, और कोशिश करो कि अपने किसी एक बच्चे को जरूर आलिम दीन बना दो। 4 बेटे आपके कारोबारी बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छी बात है। किसी एक बच्चे को आलिम दीन जरूर बना देना, ताकि कल जब आपका इंतकाल हो और आपकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए तो 4 बेटों को ये पता हो न पता हो कि अपने बाप की मगफरत की दुआ कैसे करें। कम से कम आपका बेटा जो आलिम दीन होगा वो आपके लिए खड़े होकर के आपकी मगफरत की दुआ जरूर करेगा। 4 बेटे आपके नाम पर सदका खैरात तो कर सकते हैं, मगर आपके लिए मगफरत की दुआ करने की सलाहियत नहीं रखते। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आलिम दीन भी जरूर बनाया करो, आलिम दीन भी बनाया करो। तो बच्चों के अकीदे की फिक्र करो मेरे भाइयों, और बच्चों के दिलो दिमाग में ये एहसास डालो कि ये गुनाह है, गुनाह की खतरनाकी का एहसास दिलाओ। बच्चों को सिर्फ ये बता देना काफी नहीं है कि झूठ मत बोलो, उनको ये भी बताओ कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह नाराज होता है। उनको बताओ कि अल्लाह की नाराजगी कितनी बड़ी चीज है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सक्रतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, अगर आसमानों के अंदर कहीं होगी, अगर जमीन के अंदर कहीं होगी, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। और बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ, बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे बच्चे तू नमाज कायम कर, बच्चों को नमाजी बनाओ। और बच्चा कब नमाजी बनेगा? जब उसका बाप नमाजी होगा। जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो बेटे को किस मुंह से कहेगा तू नमाज पढ़? इसीलिए अल्लाह ताला सूरह ताहा के अंदर फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह कुरान में करता है, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़का। इस्माइल अल्लाह के नबी थे, वो अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दिया करते थे। अपनी औलाद को नमाज का हुक्म देना ये नबियों की सुन्नत है, ये पैगंबरों की सुन्नत है। नमाज की पाबंदी कीजिए और बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाइए। जब आप नमाजी बनेंगे ना
तो आपका बच्चा जब सफ़े अव्वल में आपको मिलेगा, जब आप मस्जिद में जाएंगे फजर की नमाज में और पहली सब में आपका बेटा आपको मिलेगा, तो आपका सीना, आपका दिल खुशी से भर जाएगा। और तब उस मौके पर आपको वो दुआ याद आएगी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। आय अल्लाह, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। तो नमाजी आप जब खुद बनेंगे तब आप अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे। और एक बात बोलूं मैं आपको, 10 साल का बच्चा अगर है, हम जानते हैं 10 साल का बच्चा नाबालिग होता है आमतौर से, 10 साल का बच्चा आमतौर से नाबालिग होता है, मगर अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, मरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं और उनको नमाज का हुक्म दो, 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन। और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। 10 साल का बच्चा हो गया, अभी नमाज उसके ऊपर फर्ज नहीं है, मगर अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसको नमाज ना पढ़े तो उसकी पिटाई करो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी कह रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। आप बच्चों से बहुत प्यार करते थे, आपके हाथ से कभी कोई बच्चे के गाल पर आपने हाथ नहीं उठाया, मगर अल्लाह के नबी इतनी सख्त बात कर रहे हैं, 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई करो। ओ लोगो, जरा गौर करो, अल्लाह के नबी ने किस कलेजे के साथ ये बात कही होगी, किस दिल के साथ ये बात कही होगी। गोया अल्लाह के नबी ये मैसेज देना चाहते हैं, औलाद की मोहब्बत अपनी जगह, औलाद का प्यार अपनी जगह और औलाद की तरबियत अपनी जगह। जब बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसके ऊपर सख्ती करो, उसकी पिटाई करो। व फर्रिकू बैनहुम फिल मज़ाज, और उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल के बच्चे हो गए, बच्चियां हो गई, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो, अलग अलग चादर में सोएं, क्योंकि अब वो बड़े हो रहे हैं, अब उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, अब वो बालिग होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अब उनका एक बिस्तर पे साथ में सोना मुनासिब नहीं है। ये इस्लाम की तालीम है। तो बच्चों की तरबियत में ये चीज़ भी शामिल है मेरे भाई। अगर आप बच्चों की सही तरबियत करना चाहते हैं, अगर मुझसे पूछे मौलवी साहब तरीका क्या है बच्चों की सही तरबियत हम कैसे करें, तो मैं बड़ा सिंपल इलाज आपको बता रहा हूं। और अगर आपने इस चीज को समझ लिया, समझो आज की पूरी तकरीर का खुलासा ये चीज है। बच्चों की अगर सही तरबियत आप करना चाहते हैं, पहले आप अपनी तरबियत कीजिए, पहले आप अपनी तरबियत कीजिए। बच्चे अपने माँ बाप को अपना आइडियल बनाते हैं, अपने माँ बाप को सबसे पहले आइडियल बनाते हैं बच्चे। अगर आप नेक हैं, बच्चे ऑटोमेटिक नेक हो जाएंगे। और एक बात और कहता हूं मेरे भाई, अगर आपको अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र है तो जमीन जायदाद आप खरीदिए, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के नाम पर बैंक में पैसा जमा कीजिए, हलाल तरीके से, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के नाम पर कुछ मकान बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर बच्चों का फ्यूचर और भविष्य बनाना चाहते हैं तो मैं बड़ी अहम चीज आपको बताने जा रहा हूं, अपने अमल को और अपने किरदार को नेक बना लीजिए। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि बाप अपनी जवानी में अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाता है। बाप की जवानी का जो कैरेक्टर होता है वो उसके बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल तय करता है। जिस बाप की जवानी दूसरों की बेटियों को नोचने और भकोटने में गुजरी हो, जिसने दूसरों की बेटियों की इज्जतों पर हमले किए हों, वो तैयार रहे, उसकी बेटियां भी कल जवान होने वाली हैं और उनकी इज्जतों पर भी हमले होने वाले। अपने किरदार को बचा के रखो मेरे भाई। ऐसे तो आमतौर से भी अपने किरदार को बचाना चाहिए, लेकिन अगर औलाद वाले बन गए तो और ज्यादा अपने किरदार की हिफाजत करो, क्योंकि औलाद का मुस्तकबिल आपके किरदार के जरिए भी बनता है। कुरान का 16वां पारा उठाओ, हजरत मूसा और खजीर अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह बयान करता है। हजरत मूसा और खजीर एक बस्ती से गुजरे। बस्ती के लोग बड़े कंजूस मक्खीचूस थे, बड़े बखील थे। उन दोनों ने खाना मांगा, बस्ती में कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं है। पूरी बस्ती में कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, मगर सब्र से काम लिया। जब किसी ने खाना नहीं खिलाया, दोनों थके हारे एक दीवार से टेक लगा करके बैठ गए।
वहां पर दोनों ने देखा कि एक मकान की दीवार गिरने वाली है, एक मकान की दीवार थोड़ी टेढ़ी और गिरने वाली है। हजरत खजिर उठे और उठ करके दीवार को उन्होंने सीधा कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हजरत खजिर जो थे वो बॉडी बिल्डर भी थे, जिस्मानी एतबार से भी मजबूत थे। हमारे नौजवानों को एक मैसेज है कि थोड़ा जिम वगैरह जाया करो, थोड़ा बॉडी मजबूत किया करो। ये गुटखा खा करके और सिगरेट और खैनी खा करके जो बॉडी बनेगी ना, कोई एक फाइट मारेगा जमीन पे गिर जाओगे। तो इतनी मजबूत बॉडी बनाओ कि खजिर अलैहिस्सलाम की तरह अगर खड़े होकर के दीवार को सीधा करना पड़े तो कर सको। तो जब हजरत खजिर ने दीवार ठीक कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, कहा कि खजिर आपको क्या जरूरत थी उनकी दीवार को सीधा करने की? ये तो कंजूस बखील लोग थे। अगर आपने दीवार को ठीक कर दिया था तो आपको इनसे उजरत ले लेनी चाहिए थी, पैसा ले लेना चाहिए था। तो हजरत खजिर ने वजह बताई, फरमाया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना। कहा क्या है मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकाना तहतहु कंजुल लहुमा, और दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना दबा करके रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव वाले बस्ती वाले लूट के लेके चले जाते। अल्लाह ताला ने उन बच्चों के खजाने की हिफाजत करने का हुक्म दिया। फ़अरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिर रब्बिक। कहा कि ऐ मूसा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं और अपने बालिग हो जाएं, समझदार हो जाएं, तब अपने बाप का खजाना निकाल लें। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो नेक बाप था, बहुत नेक इंसान था। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि उन दोनों यतीम बच्चों की किसी नेकी का जिक्र नहीं किया कुरान ने। वो दोनों यतीम बच्चे नेक थे कि नहीं थे, कुरान में ये जिक्र नहीं किया गया। कुरान में उनके बाप की नेकी का जिक्र किया गया। हुफिजा बिसलाहि अबीहिमा, गोया कि उन दोनों बच्चों के खजाने की जो हिफाजत हुई है वो उनके बाप की नेकी की वजह से हुई है। मेरे भाइयों, हम नेक बन जाएं, हमारे माल की हिफाजत अल्लाह करेगा, हमारी प्रॉपर्टी की हिफाजत अल्लाह करेगा, हमारे बच्चों की हिफाजत अल्लाह करेगा। अगर औलाद की सही तरबियत करना चाहते हो, पहले अपने आप को नेक बना लो। अब्दुल्ला बिन मसूद को देखिए। अब्दुल्ला बिन मसूद रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। उनका छोटा सा बच्चा सोया हुआ है उनके बाजू में। वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और इसी आयत को पढ़ पढ़ के रो रहे हैं। यही आयत वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों बच्चों का बाप नेक इंसान था। इसी आयत को पढ़ते पढ़ते अब्दुल्ला बिन मसूद रोने लगते हैं और जब तहज्जुद का सलाम फेरते हैं तो अपने बच्चे की तरफ देख करके कहते हैं मिन अजली का या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप आज रात में तहज्जुद पढ़ रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरे लिए पढ़ रहा है कि कल तेरा मुस्तकबिल सुरक्षित हो जाए, तेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए, तुझे अच्छा मुस्तकबिल मिले। तो बच्चों की अगर आप सही फिक्र करना चाहते हैं तो पहले आप अपने अखलाक को सुधारें, अपने किरदार को सुधारें और आगे बढ़ें। अगर आप बेटी के बाप हैं, अगर आपकी औलाद में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो मेरे भाई आपके पास एक ऐसी चीज है कि आप चाहें तो जन्नत का जरिया भी बना सकते हैं और आप चाहें तो बर्बाद भी हो सकते हैं। अगर बेटी की आपने सही परवरिश कर ली तो बहुत बड़ी बशारत भी है आपके लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना वहुवा कहातैन, जिसने दो लड़कियों की परवरिश कर ली, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिसने दो बेटियों की परवरिश कर ली यहाँ तक कि वो दोनों बेटियां जवान हो गई, वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। ओ बेटी वालों, तुम्हारा मुकद्दर कितना ऊंचा है, तुम्हें जन्नत में अपने नबी के पड़ोस में रहने का शरफ मिलेगा, अपने नबी के पड़ोस में रहने का मकाम मिलेगा। शर्त यह है कि आप बेटियों की सही परवरिश करें। आसान नहीं है। और इस दौर में जब बेहयाई अपनी चरम सीमा पर है, इस दौर में जब लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस दौर में जब पर्दा करने वाली को गलत नजर से देखा जा रहा है। अभी आपने खबर सुनी होगी, हमारे पड़ोसी मुल्क से कोई औरत आई है, सीमा हैदर नाम उसका बताया जा रहा है। अल्लाह आलम, मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है।
सीमा हैदर नाम की एक औरत आती है, इंटरव्यू लेने वाला पूछता अच्छा आप मुसलमान हैं, चलिए सूरह फातिहा सुना दीजिए। कहती है मुझे याद नहीं। इंटरव्यू लेने वाला कहता चलिए कुल हुवल्लाहु अहद सुना दीजिए, नहीं याद है। कोई कलमा सुना दीजिए, याद नहीं है। और साहब मुसलमान हैं। पहले तो मीडिया वाले बड़े खुश हो रहे थे कि साहब सीमा हैदर नाम की औरत आई है और सचिन के साथ उसकी शादी हुई है। अब जब मीडिया वालों ने देखा कि मामला उल्टा पड़ रहा है तो कह रहे हैं कि साहब वो जासूस है और ये है और वो है। तो ये हालात आज हकीकत में बहुत सारी बस्तियों के हैं मेरे भाई। आज कितने मुसलमान गांव में आप चले जाइए, लड़की और लड़कियों को छोड़ दीजिए, बूढ़े मर्दों को नहीं मालूम कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, कलमा क्या है, नमाज का तरीका नहीं मालूम, वजू का तरीका नहीं मालूम, मोटी मोटी दीन की बातें नहीं मालूम। और हमने और आपने ये समझ के रखा है कि साहब दीन सीखना तो उलमा का काम है। जामिया सल्फिया से किसी ने तालीम हासिल की, किसी ने कलकत्ता के किसी मदरसे से तालीम हासिल की, झारखंड के किसी मदरसे से तालीम हासिल की, दीन सीखना उसका काम है। नहीं साहब, दीन सीखना हम सब का काम है। जो दीन की बेसिक नॉलेज है, तौहीद की बुनियादी मालूमात, नमाज की बुनियादी मालूमात, रोजे के जरूरी मसाइल, हज के जरूरी मसाइल, ज़कात के जरूरी मसाइल, रोजे के ये सारी चीजें हर मुसलमान को जानना जरूरी है। माफ कीजिए, ये मौलाना अशफाक सलफी साहब, मौलाना अब्दुल रहीम मदनी साहब, अब्दुल गफ्फार सलफी साहब को ही जानना जरूरी नहीं, ये इस इलाके के और हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए दीन का बेसिक इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। कम से कम अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की इतनी मोटी तालीम तो आप दे दें। हमारे यहाँ दीन की तालीम के नाम पे क्या होता है, रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ा दिया जाता है। लड़की स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, दीन के नाम पे आपने क्या सिखाया, वो हाफिज जी आते हैं, उन्होंने कुरान पढ़ा दिया। आपकी लड़की ने 30 पारे का कुरान तो पढ़ दिया, मगर कुरान की किसी एक आयत का मतलब आपकी लड़की ने नहीं पढ़ा। और उलमा ने पहले ही पाबंदी लगा के रखी है, मस्जिद में औरत नहीं जा सकती, मार्केट जा सकती है, बाजार जा सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती, मस्जिद में जाना फितना है। आपने तो पहले ही मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए। मैं आप सबसे बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते अब आंखें खोल लो। अपनी मस्जिदों में कम से कम जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम करो। साल में 52 जुमा के खुतबे होते हैं। अगर आपके घर की बहू बेटियां कोई और जलसे में न जाएं, किसी तकरीर में न जाएं, कोई किताब न पढ़ें, अगर साल के 52 जुमा के खुतबों में शामिल हो जाएं तो दीन की बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकती हैं। और हमने और आपने अपनी लड़कियों और औरतों को इससे भी महरूम करके रखा है। तो दीन का इल्म सिखाओ मेरे भाइयों, अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की ये मोटी मोटी बातें बताओ। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चे से जो सो रहा है रात में, कह रहे मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए रातों को जाग करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा। तो अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है मेरे भाई। इस दौर में बेटी को पालना, बेटी को सही तालीम देना, बेटी को पर्दे में रखना, और फिर जब वो कल बेटी जवान हो जाए, पत्थर दिल पे पत्थर रख करके उस बेटी को विदा भी करना है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने बेटियों को इम्तिहान करार दिया है। आपने फरमाया मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह तबारक व तआला बेटी दे करके आजमाता है, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके करता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। मेरे भाइयों, वक्त और हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपनी औलाद की तरबियत को एक जिम्मेदारी समझ करके करें। जिस तरीके से बच्चों को अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराते हैं, अपने बच्चों की आखिरत की हम फिक्र करें। आखिरी आयत पढ़ के बात खत्म कर रहा हूँ। कुरान करीम का 28वां पारा उठाइए। अल्लाह हमें और आपको हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप कभी पसंद करेंगे आपका बेटा, आपकी बेटी, उसकी उंगली में आग लग जाए, उसके हाथ में आग लग जाए, आप देख लेंगे तो अपनी जान पे खेल के अपने बच्चे को आग से बचाएंगे। इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक आग होगी
जहन्नम की आग, और उस आग की खतरनाकी का ये हाल होगा कि उसमें बार बार जलाया जाएगा। मेरे भाइयों, उस जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह कह रहा है अपने आप को और अपनी फैमिली को उस आग से बचाओ। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाने की तौफीक अता फरमाए, अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों, जिन बुजुर्गों, जिन लोगों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ है और जिन्होंने जिस किस्म का भी इस प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन पेश किया है, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस इलाके को किताब व सुन्नत के लिए सरसब्ज़ व शादाब बना दे। इस इलाके में घर घर में अल्लाह ताला तौहीद व सुन्नत की आवाज़ को पहुँचा दे। रब्बुल आलमीन हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें से जो लोग नमाज से दूर हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे, जो दीन से दूर हैं अल्लाह उनको दीनदार बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे, और इस मुल्क में फ़िरका परस्तों का जो खेल जारी है अल्लाह उनके हर खेल को नाकाम कर दे, और अल्लाह हमारे जान व माल, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।